अगर आप इस समय से इंटरमीडिएट का रिवीजन करना चाहते हैं और फ्री में करना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि पीडब्ल्यू में बहुत सारी चीज़ होता है। हर एक गवर्नमेंट जॉब हो या सीए का हो, बहुत सारे एग्ज़ाम का फ्री क्लास भी कराते हैं। ऐसे तो द्रोणा बैच के बारे में आप सबको पता ही है। तो मैं अभी यहाँ से रिवाइज भी करता हूँ, जो भी फ्री रिसोर्सेज मुझे मिल रहा है मैं वहाँ से कर रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरा भी कुछ हेल्प होगा रिवीजन में और मैं आपको भी हेल्प कर सकता हूँ। पहले आपको पीडब्ल्यू ऐप में आ जाना है, उसके बाद माई बैचेस में आना है। वहाँ पर जाकर आपको फ्री में जाना है। अगर आपने द्रोणा में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको शो करेगा, नहीं बढ़ना नहीं करेगा। फिर द्रोणा का जो बैच है वहाँ पर जाके आपको लेट स्टडी में जाना है। अभी तक जो लेक्चर हो चुका है वो भी होगा और उसका नोट्स भी मिलेगा यहाँ पर। आज मैं जो करूँगा वो ऑडिट एंड एथिक्स का, अंकित सर ने जो क्लास करवाया उसका ही है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझा रहे थे वो। तो मैं पहले आपसे नोट को ही दिखाऊंगा। आप तो पीडब्ल्यू बैच में एनरोल करके द्रोणा बैच से ये सब लेक्चर देख सकते हो जो यूट्यूब में भी है। इस बैच में सर ने इस क्लास में चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 का क्वेश्चन करवाया था सर। तो मैं आपसे ये पहले नहीं करूँगा, मैं करूँगा पहले जो 5 ये वाला लेक्चर 20 नवंबर को जो वहाँ पर कि चैप्टर 9, 10 और 11। 9 मतलब है गवर्नमेंट ऑडिट के लिए, ऑडिट रिलेटेड जो है। सर ने यहाँ पर दिखाया कि चैप्टर 9 में 8 से 12 मार्क्स तक आप ला सकते हो अच्छे से, आप अगर प्रिपेयर किए। 10 नंबर चैप्टर से आप 6 मार्क्स तक और 11 नंबर चैप्टर से आप 8 से 10 मार्क्स तक ला सकते हो, लगभग 16 से 28 मार्क्स तक। चैप्टर 9 में कहा सर ने दिखाया कि 24 टॉपिक्स है, 24 मेनली जो है गवर्नमेंट ऑडिट, लोकल बॉडीज़ का ऑडिट, एनजीओस ऑडिट प्रोग्राम, एलएलपी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, एमएससीओएस, ये सब है। तो पहले हम शुरू करते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट एज पर यूएन हैंडबुक। Government audit is objective, systematic, professional, independent examination of financial, administrative, other operation of public entity, which is made subsequently to their execution. Subsequently execution करता है कैसे? For the purpose of evaluating, verifying, presenting। कैसे करता है? रिपोर्ट करके, ऑडिट फाइंडिंग्स करके, एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स करके, कंक्लूजन रिकमेंडेशन बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल से। आप अगर मैंने भी किया था सर, यहाँ पर जो पहले नोट तो सर करके ही रखे, फिर भी सर लिखा रहे थे हम लोगों को और ज़्यादा कंसेप्ट समझाने के लिए और ये हमें याद हो जाए इसलिए। सेकंड में आता है ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। 4 नंबर और 5 नंबर जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव्स है और बाकी 3 पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है। यहाँ पर सर ने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव और मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ही 5 मार्क्स का होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव आप 3 लिख दिए तो 3 मिल जाएगा
और 2 मार्क्स मेन ऑब्जेक्टिव को उससे अच्छे से लिखने से मिल जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स। सेकंड, अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। थर्ड, बेस फॉर करेक्टिव एक्शन। 4 नंबर, ensuring accountability of administration to legislature and functioning as an aid to administration। ये है मेन ऑब्जेक्टिव दोनों। पहला क्या? अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स। सेकंड, अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। थर्ड, बेस फॉर करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन का जो बेस है उसके लिए। 4 नंबर मेन, 4 और 5 में मेन ऑब्जेक्टिव है कि एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू लेजिस्लेचर। एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेचर को लेकर जो होता है अकाउंटेबिलिटी। फंक्शनिंग एज एन एड टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शनिंग है वो भी इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव। इसके बाद जो 3 नंबर पॉइंट आता है वह है ड्यूटीज़ ऑफ CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फर्स्ट ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी टू कंपाइल एंड सबमिट accounts of union and state from initial and subsidiary accounts rendered to Indian audit and account officers from treasury departments and officers. Thus, these accounts shows annual receipt and disbursement of union to the president of state, to the governor and of union territory having legislative assembly, to the administrator of union territory. As per the act, it is not the duty of CNAG to give info or to prepare accounts। यहाँ पर जैसे ड्यूटी में, इस ड्यूटी में आप पूरा जो पॉइंट देख सकते हैं, इसमें अलग अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको पूरा यहाँ पर थ्योरी जो है इसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। चार नंबर जो फोर्थ टॉपिक जो है वो जनरल प्रोविज़न रिलेटिंग टू ऑडिट रिपोर्ट। फर्स्ट, all expenditures from CFI, CFS and CFUT Legislative Assembly assertion whether A. Money shown having been disbursed were legally available for B. Applicable to the purpose and service to which they have been applied. Third point, expenditure confirms the authority which governs it। सेकेंड पॉइंट में आता है वो 1 का 3 पॉइंट है। अब सेकेंड पॉइंट, ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ यूनियन स्टेट फ्रॉम कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। थर्ड, FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर सब्सिडियरी अकाउंट kept in any department of union and state। 5 नंबर जो पॉइंट है वो ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का ऑडिट कैसे होता है ये सर ने कहा, जैसे कि इफ एनी बॉडी और ऑथोरिटी इज सब्सटेंशियली financed by way of grants or loans from CFI, CFS, CFUT and LA, then C&AG मतलब Comptroller and Auditor General to audit for report on the receipts and expenditure। 4 रिपोर्ट बनाता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर। और सच बॉडी और अथॉरिटी रिलेटेड। सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड is when the grant or loan is
equal to 25 lakh or greater than 25 lakh, and is equal to 75% or greater than 75% of total expenditure of the body or authority. Number point, audit of grants and loans. If any grant or loan is given from CFI, CFS, CFUT, Legislative Assembly for any specific purpose to any body or authority not being a foreign state or international organization, then Comptroller and Auditor General is first point to scrutinize the procedure by which the sanctioning authority satisfied itself as to the fulfillment of condition. Second, have right to access. Right होता है access को by giving prior notice to the books of accounts of that body or authority. Audit of receipts of union and state. Receipts और रिसिप्ट्स का ऑडिट कैसे होता है जो यूनियन और स्टेट का होता है. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट रूल्स एंड procedures have been framed which are designed to secure an effective check on assessment, collection and allocation of revenue. चेक करता है असेसमेंट को, कलेक्शन ऑफ एलोकेशन, collection and allocation of revenue. Audit of stores and inventories. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सर ने कहा कि एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू चेक द रेगुलेशन governing the purchase, issue and receipt of custody, sale and inventory taking of stores. Are these regulations properly devised and carried out? Second, aim is to bring any deficiency in quantities of stores hold and system of controls. Third, ensure that the prices paid are reasonable and in agreement with those shown in the contract. Also, verify the certificates of quality and quantity by inspecting and receiving units. Fourth point, periodical verification of inventories. इस तरह से ऑडिट होता है स्टोर्स एंड इन्वेंटरीज का. पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का क्या पावर है? फर्स्ट, टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस अंडर द control of union and state including those office that are responsible for creation of initial of subsidiary accounts. Second point, to require any books, documents, papers, records to be sent to specific places. Third, to put such questions and make such observation he may consider necessary. Fourth point, have power to dispense with any part. डिस्पेंस कर सकता है, इसका पावर है. और डिटेल्ड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड COT. एक्सपेंडिचर का जो ऑडिट है, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, इसको सर ने कहा कि ICI से पढ़ लेना वो अच्छा रहेगा और ज़्यादा जिसका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से याद होगा आपको. पहला पॉइंट क्या है? एक्सपेंडिचर कन्फर्म्स relevant provision of statutory enactment and financial rules and regulation
passed by competent authorities. Second, it is a quasi judicial type of work where quasi मतलब जिसमें इनडायरेक्टली जुडिशियल इवेंट इन्वॉल्व होता है, where interpretation of constitution, statutes, rules, regulation and orders is done. Final power of interpretation does not lie with Comptroller and Auditor General. Does not lie with Comptroller and Auditor General. In the third point, in the categories of rules, regulation and orders, Comptroller and Auditor General to check the power to incur of sanction expenditure from CFI, CFS and CFUT plus LA. The mode of presentation of claims and withdrawal from consolidated fund, contingent fund and public account, and government servants condition of services, pay allowances, etc. Fourth point, executive authorities to check whether rules, regulation and orders are first, not inconsistent with the provision of constitution, constitution and laws, not in conflict with the rules and orders of higher authorities. Third, not separately approved. Fourth, consistent with basic requirement of audit and accounts.